मोबाइल गेमिंग एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और अब ये जो मशगला है मोबाइल में गेम्स खेलने का, ये आपको पे बैक भी करेगा। क्योंकि दुनिया भर में अगर हम बात करें तो मोबाइल गेम जो इंडस्ट्री है उसमें मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आपकी इकोनॉमी में हिस्सा डालते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत पीछे रह गई थी और हमारे वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर आ गए हैं, इस मैदान में भी कूद गए हैं। अच्छा, ये क्रेडिट कम्प्लीटली उनको ही जाता है क्योंकि मुझे नहीं याद इससे पहले ये वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसका कोई भी हमें इकदाम होता हुआ नजर आता था या कुछ हमें होता था कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये किया है या ये किया है। फवाद चौधरी साहब जब से आए हैं उन्होंने आके बताया कि भाई ये कितनी ज्यादा जरूरी है, अगर हमें दुनिया के साथ अपनी पेस को मैच करना है तो हमें इसके अंदर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आम शहरी को वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम तक नहीं पता होता था कि कौन है, ये भी कोई वज़ारत होती है। ये भी कोई वज़ारत होती है। और जब फवाद चौधरी की ये वज़ारत दी गई तो काफ़ी मजाक भी उड़ाया गया कि फवाद चौधरी के साइंटिस्ट के साथ उनकी जो पिक्चर्स बनाई गई थी और मीम्स बनाई गई थी, तो जब फवाद चौधरी ने वज़ारत संभाली तो लोग ये बोल रहे थे कि जी एक इन्हें गैर मारूफ सी वज़ारत दे दी गई है। लेकिन उमैर आपको याद होगा कोरोना आया, कोरोना के बाद वेंटिलेटर पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिए गए। जब पूरी दुनिया में वेंटिलेटर्स की कमी थी तो फवाद चौधरी साहब ने ये नर्स के तलबा के साथ हम देखते हैं कि रोज इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंग्स होती हैं। बहरहाल आज उन्होंने ही हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। एक नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो लेकर आए हैं, जो नौजवान है उनके लिए, उनसे जानते हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि नया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो आप लेकर आए हैं पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, वो क्या है, उसमें क्या होगा, किस तरह से तलबा आ सकते हैं इसमें और ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, दो जो इस वक्त जो वीडियो गेम्स के ऊपर जो इस वक्त दुनिया में मार्केट है वो तकरीबन 90 बिलियन डॉलर की है। और अगर एनिमेशन को उसमें आप डाल लें तो फिर तो ये बहुत बड़ी एक, इससे भी आप समझिए कि दुगनी तिगनी बड़ी मार्केट जो है वो बन जाती है एनिमेशन की और वीडियो गेम्स की। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो तादाद है वो यंगस्टर्स की है और इसकी जो वीडियो गेम्स बनाना है या करना है, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो 20% पर एनम है, जो बहुत बड़ी ग्रोथ है। और हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं उनको लोग नहीं मिल रहे, ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा जो कि जिनको वो एम्प्लॉय कर सके। तो हमारे जो बच्चे हैं उनका मैं करने का मकसद ये है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको ऐसे स्किल में लेके आएँ, ऐसे हुनर में लेके आएँ जिसमें उनको जॉब का इशू ना हो। और ये काम सारे घर बैठ के होते हैं, कोई इनके लिए बहुत बड़े सेटअप्स नहीं चाहिए। आप अपने लैपटॉप्स के ऊपर, कई सूरतों में अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर और बहुत छोटे जो मामलात हैं उनके ऊपर घर बैठ के ही आप बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं। सो अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में इस वक्त एनिमेशन की और वीडियो गेम्स की है उनको मैंने ये कहा है कि वो अपने कोर्सेज़ डिज़ाइन करें। वो कोर्सेज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सर्टिफिकेशन देंगे और बच्चों को ये काम जो है वो सिखाएंगे और उनको सीखने के साथ साथ उनको काम भी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलप कर रहे हैं, इसके नतीजे में एक जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें पाकिस्तान की स्पेस बढ़ेगी। पाकिस्तान में इस वक्त गेम डेवलपमेंट पर जो काम हो रहा है वो मार्केट का कितने फ़ीसद है और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस मंसूबे से इस शेयर को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है? इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान का ये जो वीडियो गेम्स की जो इंडस्ट्री है जो 90 बिलियन डॉलर की है, इसमें कोई ख़ास हिस्सा अभी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान का शेयर इसमें बढ़ाएं और उस मकसद के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बच्चे चाहिए जिनको ये काम आता हो। ये काम जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सो मेरा मकसद ये है कि हम स्पेशली जो हमारे बच्चे कॉलेजेस में हैं उनको हम स्किल में लेके आएँ, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। हमें नहीं पता अगले 30 सालों में 40 सालों में कौन सी जॉब्स रहेंगी, कौन सी जॉब्स नहीं रहेंगी। सो अडॉप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी से वाकफियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किए जाए जो रिकग्नाइज्ड हों, जो जब सर्टिफिकेशन करके बच्चा निकले तो उसको पता हो वो काम क्या कर रहा है। सो ये जो सारा हमारा एक एफ़र्ट है वो स्किल सिखाने के लिए है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, इस इंडस्ट्री से मेरे कुछ दोस्त भी लिंक्ड हैं, एसोसिएट हैं और वो भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ ही वाबस्ता हैं और वो इस बात का अक्सर गिला करते दिखाई देते थे
कि दुनिया भर में इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत नाम है, पैसा कमाना है, लेकिन पाकिस्तान में इसका उतना स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। तो अब उनकी जो ख्वाहिश है वो मुझे पूरी होती दिखाई बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तानी नौजवान की जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि उनको यंग टैलेंट चाहिए जो इसके ऊपर आकर काम करे, डेफिनेटली एक हेल्दी एक्टिविटी भी होगी। बच्चों को आप जब हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लगाते हैं तो वो दूसरी एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में नहीं, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, गेमिंग सर्टिफिकेशन के जरिए नौजवान अपने लिए रोजगार के नए मौके जो हैं वो अब तलाश कर सकते हैं। लाहौर के अरफा करीम सॉफ्टवेयर पार्क में ऐसी ही एक कंपनी गेम डेवलपमेंट का काम कर रही है। उस पर रिपोर्ट तैयार की है लबीबा अरशद ने, आइए आपको वो दिखाते हैं। वीडियो गेमिंग दुनिया भर में तेजी से फैलती हुई सनत बन चुकी है और हालिया चंद सालों के दौरान पाकिस्तान ने भी इस इंडस्ट्री में नुमाया तरक्की की है। बासलाहियत मोबाइल फोन गेम डेवलपर्स इंडस्ट्री को और ऊंची उड़ान देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो लोग गेम्स खेलते हैं, जो लोग गेम्स को पसंद करते हैं। हम जूनियर्स को इनकरेज करते हैं कि वो ज्वाइन करें गेमिंग इंडस्ट्री को और इसको मज़ीद बूम पे लेके जाएं। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के फरोग के लिए मज़ीद इक़दामात की भी ज़रूरत है। मुल्क के हुनरमंद नौजवान अपने फ़न और गेमिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ लबीबा अरशद, CNN लाहौर। तो लबीबा की रिपोर्ट आपने देखी। इसी कंपनी के CEO राहील इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। राहील, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, हम ये देख रहे हैं कि गेमिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। आप गेम डेवलपमेंट पर पहले से काम कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? अस्सलाम वालेकुम जी, राहील इकबाल, आई एम CEO एट द गेम्स स्टूडियोज़। सो करेंटली हमारा जो ऑफिस सेटअप है सारा इधर आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में है। प्राइमरीली वी आर लीडिंग मोबाइल गेम्स डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। हम लोग यहाँ पे मोबाइल गेम्स डेवलप करते हैं, अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं और उनको ख़ुद से पब्लिश करते हैं। और थोड़ा सा आपको इसमें यह है कि जो मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री है, इट्स multi-billion dollar इंडस्ट्री। इस वक्त ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड ग्लोबली $150 बिलियन पे, इट्स $150 बिलियन इंडस्ट्री राइट नाउ। और जो ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री है दैट इज़ $150 बिलियन इंडस्ट्री, और उसमें जो मोबाइल है दैट इज़ ऑलमोस्ट $70 to $80 बिलियन पे है इस वक्त ग्लोबली। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। मतलब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग बेसिकली हमें अवेयरनेस नहीं होती वो ये है कि इंटरनेशनली ग्लोबली मोबाइल गेमिंग इज़ अ $multi-billion इंडस्ट्री, और इसमें इस वक्त जो है बूम भी है ग्लोबली। एवरी डे लोग नए कंसोल्स खरीदने हैं, मोबाइल पे नए से नया यूज़र जो है मोबाइल पे आ रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू कंज्यूम मोर एंड मोर कंटेंट ऑन मोबाइल। सो यूज़र्स जो हैं वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं और दे आर कंटेंट हंग्री पीपल ग्लोबली वर्ल्ड वाइड। सो इसमें मेन एडवांटेज ये होता है कि जो भी आप अपनी गेम डेवलप करते हैं उसको पब्लिश करते हैं तो आपके पास ऑडियंस जो है वो ग्लोबल आती है। सो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी डेवलपमेंट कंपनी। राहील, पाकिस्तान में गेम डेवलपमेंट के लिए कितना टैलेंट मौजूद है और आपकी इंडस्ट्री अब तक कितनी गेम्स बना चुकी है, इसके हवाले से भी कुछ बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज़ नो डाउट अभी इट्स मैं कहूँगा गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी न्यू मार्केट, और इसमें जो है अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। हमारे पास भी गॉट टीम ऑफ गुड डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स, आपको यहाँ टैलेंट मिल जाता है पर रॉ टैलेंट होता है। सो व्हाट वी ट्राई टू डू एट द गेमस्टॉर्म स्टूडियोज़, हम उस टैलेंट को एक्वायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आते हैं कि आपने कोई लोकल काम नहीं करना, आपका यहाँ जो काम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में वो काम देखा जाए, सराहा जाए। तो उनकी वो ट्रेनिंग का साइकिल हम कंप्लीट करवाते हैं, फिर उनको एक लेवल पे लेके जाते हैं। सो ग्लोबली हमारे पास कई ऐसी गेम्स हैं जो कि एक साल में डेवलप हुई हैं और इस वक्त वो एक अच्छे ब्रांड्स हैं गूगल प्ले पे, एप्पल ऐप स्टोर पे और डिफरेंट कंसोल्स के ऊपर, और डाउनलोड इज़ ह्यूज। हमारी कई गेम्स जो हैं वो 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी हैं और वी गॉट लाइक ह्यूज नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस। हमारे पर डे कोई 10 मिलियन से 15 मिलियन हमारे इम्प्रेशंस होते हैं जो यूज़र्स बेसिकली गेम खेले होते हैं वो इम्प्रेशंस जनरेट करते हैं। सो दैट इज़ अ ह्यूज बिग नंबर और वी आर एबल टू मोनेटाइज इट वेरी वेल, और हमारे जो ओवरऑल जो रेवेन्यूज़ हैं वो वी आर एबल टू मेक अराउंड मैं कहूँगा कि
हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट $4 to $5 million जो एनुअल है गेम्स होम स्टूडियोज़ के, और इसमें जो सारा बेसिकली मोस्टली जो रेवेन्यू है वो बाहर के ममालिक से ही आता है। सो इट्स अ ह्यूज बिग इंडस्ट्री। ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, और बता रहे काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और डेफिनेटली ये जब सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू होगा तो नौजवान जो है वो भी सामने आएंगे। लेकिन कुछ जो विजुअल्स चल रहे थे मैं इसमें ये देख रही थी कि ख़वातीन जो हैं, लड़कियाँ जो हैं वो भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी काम कर रही हैं। वैसे कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ये गेम्स वगैरह नहीं खेलती, लेकिन अब मेरे ख्याल से वक्त बदल रहा है। अच्छा, ये तो बाई चांस इंटरव्यू होगा, मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं इनके ऑफिस में जा चुका हूँ और इनके ऑफिस मैंने विजिट किया। यहाँ पर लड़कियों की बड़ी तादाद है जो कि गेमिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और एक बहुत बड़ा रोजगार है जो यहाँ पे लोगों को यहाँ पर मुयसर आता है, यहाँ पर मुतवक्के है, सॉरी जो यहाँ पर हासिल कर रहे हैं और गेम्स बना रहे हैं, और बड़ी शानदार गेम्स इन्होंने बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है।